भूमि सर्वेक्षण का कार्य तब तक शुरू नहीं किया जाए जब तक सरकार अपनी तैयारी पूरी ना कर ले। टोल फ्री का क्या मतलब है? हमको कागज है, अब कागज देखने के लिए न मांग कर रहे हैं, मोबाइल देखने के लिए तो नहीं मांग रहे हैं। उर्दू है, लेकिन वो उर्दू न उर्दू है न फारसी है, उसको बताता है लपटुआ उर्दू है। तो आपके पास कोई तैयारी नहीं है और आप चले हैं सर्वे करने। अंग्रेजों ने जब सर्वे शुरू किया था, भू माफिया हैं, इनको इशारा कर दो कि अगर बिना कागज के कोई जमीन पर बसे हुए हैं तो कब्जा के आधार पर वो कागज न मांगने लगे। इसलिए नवादा जैसे दखल नहीं कराया है, उनको दखल दे दीजिए। और मोदी जी से कहिए कि 22 तक तो नहीं है दिया है आपने, 24 भर में दीजिएगा। बिहार में शुरू से ही जिस तरीके से भूमि सर्वे हो रहा है उसमें विवाद सा छिड़ा हुआ है और लगातार कई तरह की तस्वीरें सामने निकल के आ रही है। हमारे साथ बात करने के लिए माले विधायक रामबली सिंह यादव हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। रामबली जी, बिहार में भूमि सर्वे की खबरें आ रही है और इसको लेकर विवाद काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। आपने भी देखा होगा, आपके क्षेत्र में भी विवाद देखने को मिल रहा होगा, तो ऐसे में कैसे देख रहे हैं भूमि सर्वे? ना बिल्कुल। अभी तो सरकार ने 3 महीना के लिए रोकने का घोषणा किया है, लेकिन बिना तैयारी का जो भूमि सर्वे का काम शुरू हुआ था, इसके चलते आम जनता भारी परेशानी में थी। और मैं समझ रहा था कि जो कह रहे हैं, अगर इनका उद्देश्य कुछ दूसरा है, ऐसे हम लोग जानते हैं कि सरकार का उद्देश्य भूमि सर्वेक्षण में गरीबों को उजाड़ना है और कारपोरेट को ज़मीन दे देना है, सब ये अंदर में है। लेकिन बाहर में जो सरकार बता रही थी कि जो ज़मीन को लेकर के हिंसा होती है, सबसे ज़्यादा हिंसा होती है, हम भी मानते हैं, इससे कमी आएगी। लेकिन बिना तैयारी का जो सर्वे शुरू किया गया था, इसने कुछ ही दिनों में आम लोगों को इतना तबाह कर दिया कि बंद किया है सरकार ने। हम तो मांग करते हैं कि भूमि सर्वेक्षण का कार्य तब तक शुरू नहीं किया जाए जब तक सरकार अपनी तैयारी पूरी ना कर ले। जैसे सबसे पहले आप कह रहे हैं कि भाई हम जनता से कागज मांगेंगे, तो कागज आपने दिया है? पहला सवाल ये है। बहुत लंबे समय से, सैकड़ों बरस से गरीब जहाँ बसे हुए हैं और लगातार मांग कर रहे हैं कि हम जहाँ बसे हुए हैं उस ज़मीन का पर्चा दे दीजिए। सैकड़ों बरस से बसे हुए हैं लोग, जो ज़मीन का पर्चा आपने दिया है हमको कब्जा करा दीजिए। आहर पैन पोखर के ज़मीन पर अगर कोई बसा है परिवार, तो सरकार ने कहा है कि भाई इनको हम पहले बसाएंगे तब हटाएंगे। तो ऐसे लोगों को आप ज़मीन दे दीजिए, उनको आवास बनवा दीजिए, इसके बाद हटाइए। तो एक तो ये तैयारी सरकार को कर लेनी चाहिए। दूसरी है कि आप जनता से कागज मांगते चल रहे हैं। आपके पास कागज है? हमारे पास कागज खो गया कहीं, हम नकल निकालने जाएंगे तो कागज मिलना चाहिए ना। तो अंचल अधिकारी के पास है सारे ज़मीनों के कागजात, रिटर्न है उनके पास। तो आपके पास खुद का कागज नहीं है, तो पहले सरकार तो अपना कागज बना ले। दूसरा सवाल है कि अगर मेरे पास कागज है, 1914 में सर्वे हुआ था, 1914 में कितना दिन हुआ? 110 बरस से ऊपर होने जा रहा है। और उस समय भाषा क्या थी? सारे जमीन के कागजात जो है कैथी भाषा में लिखे हुए हैं। तो कैथी भाषा के अनुवादक आपके यहाँ हैं? अनुवाद करने वाले हैं जो कैथी भाषा को हिंदी में कर दें? मुस्लिम लोगों के इलाके में जो है उर्दू है, लेकिन वो उर्दू न उर्दू है न फारसी है, उसको बताता है लपटुआ उर्दू है। तो इस तरह के कागजात आपको मिलेंगे, पढ़ेगा कौन इसको? तो आप इस तरह के अनुवादक व्यवस्था कर लीजिए। आप इस तरह के सारे कागजातों को हिंदी में, ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेजी में आप अनुवाद करके आप अपने यहाँ जो है रिकॉर्ड रूम उसमें तो उपलब्ध करा लीजिए। तो आपके पास कोई तैयारी नहीं है और आप चले हैं सर्वे करने। अंग्रेजों ने जब सर्वे शुरू किया था तो 1885 से इसकी शुरुआत उसने किया था और पूरी तैयारी के बाद जो है 1890 से ये शुरू हुआ और जा करके ही ख़त्म हुआ 1915-20 के आसपास। 30 बरस समय लगा और आप एकदम बहुत जल्दीबाजी में नए नए अमीन, बताइए, अनुभवी अमीन जो है ज़मीन विवाद नहीं सुलझा रहा है। नए नए नौजवानों को अमीन में आपने बहाली कर दिया, महिलाओं को बहाली कर दिया है। तो ऐसे लोग जमीन जैसे महत्वपूर्ण विषय को हल कर पाएंगे? रामबली जी, लगातार जो मंत्री हैं उस विभाग के दिलीप जायसवाल, उनके द्वारा कई तरह की प्रतिक्रियाएं दी जा रही है और वो कह रहे हैं कि हमने रोक नहीं लगाई है 3 महीना के लिए, हमने समय दिया है, जो रैयत हैं उनको समय दिया है 3 महीना का कागज ढूंढने के लिए। ऐसे में भूमि सर्वे चलते रहेगा इस तरीके का? ना, मैं कह रहा हूँ कि आप
कि नियत मैं पहले से ही जान रहा हूँ। आपको भूमि सर्वे करके जो हिंसा होती है, जो विवाद होती है, वो हल नहीं करना है। असल उनकी मंशा है कि भूमि सर्वेक्षण के बहाने जो गरीब हैं इनको जमीन से बेदखल कर दो, जो भू माफिया हैं इनको इशारा कर दो कि अगर बिना कागज के कोई जमीन पर बसे हुए हैं तो कब्जा के आधार पर वो कागज न मांगने लगे। इसलिए नवादा जैसे इलाकों में जैसे गरीब के झोपड़ियाँ जला दिया गया, वैसे जला दो और उसको कब्जा मुक्त कर दो। असल उनका इशारा इस दिशा में है। नहीं तो वो कह रहे हैं कि हम रैयत को कागज ढूंढने का मौका दे रहे हैं। कहाँ ढूंढेगा कागज? कागज के लिए आपके यहाँ आएगा नकल मांगने। तो हम जायसवाल जी से पूछना चाहते हैं कि आपके सभी अंचल अधिकारी के पास सारे जमीन के कागजात हैं, और वो जमीन के कागजात हिंदी में अंग्रेजी में उपलब्ध है? जो कैथी भाषा में, जो लपटुआ उर्दू में लिखा हुआ कागजात है, इसको हिंदी करने के लिए कोई अनुवादक है आपके पास? नए टोल फ्री जारी किए जा रहे हैं, उनके द्वारा भाई टोल फ्री का क्या मतलब है? हमको कागज है। अब कागज देखने के लिए न मांग कर रहे हैं, मोबाइल देखने के लिए तो नहीं मांग रहे हैं आप कि टोल फ्री नंबर पर मोबाइल में मैसेज दिखा देंगे आपको। आपके पास कागज है? अंचल अधिकारी के पास कागज है? आपको रिकॉर्ड रूम में जिला में कागज आपके पास है? तो हम कह रहे हैं सरकार तो पहले कागज उपलब्ध करा ले। और दूसरा चीज है कि कागज दिए हैं आप कागज दिए हैं लंबे समय से। डी बंदोपाध्याय ने कहा कि 21 लाख से ऊपर जमीन सीलिंग से फालतू गर्मजरुआ भूदान की जमीन बिहार में पड़ा हुआ है, 21 लाख से ऊपर। और उस जमीन में 1.5 लाख तो एक गरीबों को खेती करने लायक हो जाएगा जमीन, 10-10 डिसमिल घर बनाने लायक हो जाएगा। लेकिन सरकार ने कहा कि नहीं, हम 5 डिसमिल देंगे। तो 5 डिसमिल का पर्चा आपने सभी गरीबों को दे रखा है। मोदी जी ने कहा था कि 2022 तक हम सभी गरीबों को जो है आवास बना करके दे देंगे। तो नवादा में जो घर जलाए गए, क्या वो आवास बने हुए घर जले हैं? वो झोपड़ी कैसे रह गया 22 के बाद आज 24 तक? तो हम कह रहे हैं कि जायसवाल जी जिस पार्टी से, जिस गठबंधन से हैं, पहले जो गरीब बिना कागज के हैं उनको कागज दे दें। जिनको आपने कागज दिया है, दखल नहीं कराया है, उनको दखल दे दीजिए। और मोदी जी से कहिए कि 22 तक तो नहीं है दिया है आपने, 24 भर में दीजिएगा। सारे गरीबों को पक्का मकान बना दीजिए, कोई भूस्वामी उसको जलाए नहीं। तो हम कहना चाहते हैं कि पहले सरकार अपनी तैयारी कर लेना। और जल्दीबाजी में आप कह रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि ये बिहार है और जमीन ऐसा प्यारा चीज है, भले ही उसके पास 5 कट्ठा ही जमीन हो, लेकिन जमीन एक सम्मान से जुड़ा विषय है। आप झगड़ा खड़ा कर दीजिएगा जायसवाल जी। हम कह रहे हैं, हमने देखा है कोरोना काल में चेन्नई में, गुजरात में, बिहार के बहुत सारे लोग रहते थे, 1 कट्ठा घरे जमीन नहीं था। लेकिन जब कोरोना का कहर आया तो वो लोग मद्रास नहीं रहे, पैदल घर की ओर चल दिए कि चलो कुछ नहीं, घर में जो है 5 दूर भी जमीन होगा तो हम भूखे नहीं मरेंगे। जमीन हमारी जिंदगी की गारंटी करती है। और इसलिए जमीन का सर्वे बिना कोई तैयारी के अगर सरकार करा रही है तो हम समझते हैं कि ये बिहार के गरीबों को उजाड़ने का अभियान है। और बिहार में हम लोग जैसा ताकत मौजूद है, इसलिए भाजपा और ये सरकार का इस तरह के मंशा कभी पूरा नहीं होगा। सवाल रहेगा रामबली जी आपसे, नेतागिरी करने का विपक्ष के नेताओं पर आरोप लगाते जिस तरीके से दिलीप जायसवाल, उस पर क्या कहेंगे? वो कहते हैं कि जो भूमि सर्वे पे सवाल उठा रहे विपक्ष नेता, वो नेतागिरी कर रहे हैं। अपने क्या कर रहे हैं? माफियागिरी, अपने माफियागिरी कर रहे हैं। वो नहीं जानते हैं क्या हम जायसवाल जी को? उनका जो कॉलेज बना हुआ है, मेडिकल कॉलेज, सब रहती जमीन में है कागज इनके पास। अपने खुद भू माफिया है। तो हम कह रहे हैं कि राजनीति का विषय, गए हैं मुसर टोली में, गए हैं गरीब टोली में, बड़े बड़े अपार्टमेंट है इनके पास, इसलिए जमीन इनके लिए बड़ा विषय नहीं है। लेकिन हम कह रहे हैं जिन गरीबों के पास वो जो 21 लाख एकड़ से ऊपर जमीन है, बेनामी जमीन जो पड़ा हुआ है, वो किनके पास है? जिनका घर जलाया गया है उनके पास है। इसलिए जो है बांध जाने पर सौखे पीड़ा। इसलिए हम कह रहे हैं कि इन बयानों से हम कह रहे हैं कि गरीबों के अंदर इनके प्रति और नफरत होगी, और नफरत वही फैलाने वाले हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि सर्वे जो आप करिए, मैं बिहार के हित में बात कर रहा हूँ, मैं राज्य के हित में बात कर रहा हूँ, मैं इस हित में बात कर रहा हूँ कि भविष्य में हिंसा ना बढ़े, भविष्य में सारे लोग मिलजुल के रहे, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। किसान भी तबाह है, ऐसा नहीं है। समझ मैंने कहिए कि मिडिल क्लास के क्लास भी तबाह है इस सर्वे से। इसलिए हम कह रहे हैं कि सरकार अपनी तैयारी कर ले, अपनी कागज दुरुस्त कर ले, अनुवादक बहाल कर ले, अनुभवी और ट्रेनिंग, 7 दिन के ट्रेनिंग देके अमीन को भेज दीजिएगा, वो जमीन का ठीक से मापी कर लेगा। और बेहतर ट्रेनिंग के साथ अमीन को उतारें, तो इसके लिए समय लें
और एक लंबे समय तक जो है इस सर्वे में ये करें और इसके बाद सर्वे करें, हम यही सलाह देंगे। देखिए, सलाह दे रहे थे रामबल्ली सिंह यादव। ऐसे में माले विधायक रामबल्ली सिंह यादव का यह साफ कहना है कि जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं, विवाद कहीं ना कहीं पैदा हो रहा है और ऐसे में पहले रिकॉर्ड ढूंढना चाहिए राजस्व भूमि सुधार विभाग को, समय देना चाहिए और तमाम व्यवस्थित दस्तावेजों को करते हुए फिर जमीन सर्वे करना चाहिए। ऐसे में क्या कुछ कह रहे थे दिलीप जायसवाल के बयानों को देखते हुए, भूमि सर्वे के विवादों को देखते हुए रामबल्ली सिंह यादव आपने सुना है। माले विधायक फिलहाल रामबल्ली सिंह यादव क्या कुछ कह रहे थे आपने सुना है वो भी, और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। कैमरे से हमारे सहयोगी विकास हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।